नंबर 4 है निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2015 के लिए लास्ट पेयर पासे व फिशर का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है दो वर्ष 2014 2015 2014 2015 का यहाँ पर मूल्य दिया गया है, मात्रा और मूल्य दिया गया है, इसके ऊपर से हम लोग ज्ञात करते हैं। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कोष्टक बना के तैयार रख लिया है। अब हमको P1 Q0 ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये है P1 और ये है Q0। 25 का गुणा हम 45 से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आता है, 1125 आता है। ओके, अब 15 का गुणा हम करते हैं 3 से तो 450 आ जाता है। 10 का गुणा इससे करते हैं तो 360 आ जाता है। 8 का गुणा 25 से करते हैं तो 200 आ जाता है। और 30 का गुणा 65 से करते हैं तो 1950 आ जाता है। इसका करते हैं तो कितना हो गया, 4085। P0 Q0 ज्ञात करते हैं तो P0 Q0 ये लिखा हुआ है। तो 42 गुणा 25 करते हैं तो हमारे पास 1050 आ जाता है। और 28 गुणा 15 करते हैं तो 420 आ जाता है। 30 गुणा 10 करते हैं तो 300 आ जाता है। 20 गुणा 8 करते हैं तो हमारे पास 160 आ जाता है। 30 गुणा 30 करते हैं बराबर तो कितना हो जाता है, 1800। टोटल मार देते हैं तो 3730 आ जाता है। P1 Q1 ये है P1 ये है Q1। 45 गुणा 32 करते हैं तो 1440 आ जाता है। 30 गुणा 20 करते हैं तो 600 आ जाता है। 36 गुणा 2 करते हैं तो 720 आ जाता है। 15 गुणा 75 करते हैं तो 375 आता है। 65 गुणा 36 करते हैं तो 2340 आता है। 5475। P0 Q1 ज्ञात करते हैं तो P0 Q1 ज्ञात करते हैं तो हमारे पास P0 ये रहा और Q1 ये रहा, यानी 42 गुणा 32 करते हैं तो 1344 आ जाता है। 28 गुणा 20 करते हैं तो 560 आ जाता है। 30 गुणा 20 करते हैं तो 600 आ जाता है। 20 गुणा 15 करते हैं तो 300 आ जाता है। 60 गुणा 36 करते हैं तो 2160 आ जाता है। टोटल मारते हैं तो 4964। ओके, उसके बाद हम आगे अगला सवाल देखते हैं। तो हम लास्ट पेयर का सूत्र से ज्ञात करते हैं। लास्ट पेयर का सूचकांक बराबर, हम इसको किससे दर्शाते हैं, IL से। सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 गुणा 100 कर देते हैं बराबर, हमारे पास यहाँ लिखते हैं तो हमारे पास 4085 आ जाता है बट्टे में 3730 आ जाता है, गुणा 100 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास IL बराबर कितना आया है, 109.52 आया है। अब हम ज्ञात करते हैं पासे का सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 Q1 गुणा 100 कर देते हैं बराबर, तो हमारे पास आ जाता है 5475 और यहाँ पर 4964 गुणा 100 कर देते हैं। इसको हम IP से दर्शाते हैं। तो IP बराबर हमारे पास आया 110.29 आ जाता है। अब हम फिशर का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फिशर का सूचकांक IL गुणा IP बराबर 109.52 गुणा 110.29 बराबर IF बराबर 109.90। इसका आंसर आता है। अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित दी गई सूचना से कुल खर्च की विधि से एवं पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि से वर्ष 2015 का सूचकांक ज्ञात कीजिए तथा ये दोनों सूचकांक समान हैं कि नहीं उसे बताइए। बराबर, इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको कुल व्यय की रीत से हम लोग ज्ञात करते हैं। वस्तु दी गई, गेहूँ चावल जो भी दिया गया है, इकाई दिया गया है, इस तरह से हमने इसको कोष्टक में बना लिया है। अब P1 Q0 ज्ञात करते हैं। तो ये P1 है, ये Q0 है, तो इसका गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 2400। फिर उसके बाद इसका और इसका गुणा करते हैं तो 1600 आ जाता है। और फिर 40 का गुणा 36 से करते हैं तो 1440 आ जाता है। 60 का गुणा 120 से करते हैं तो 7200 आ जाता है। 40 का गुणा 120 से करते हैं तो 4800 आ जाता है। और 30 का गुणा 480 से करते हैं तो 14400 आ जाता है। टोटल मारते हैं तो 31840 आ जाता है। P0 Q0 लिखते हैं तो यानी कि ये P0 Q0 है। 100 गुणा 18 से करते हैं तो 1800 आ जाता है। 40 गुणा 35 कर देते हैं तो 1400 आता है। 40 गुणा 3 से करते हैं तो 1200 आ जाता है। 60 गुणा 108 से करते हैं 6480। 40 गुणा 100 करते हैं तो 4000। 30 गुणा 400 करते हैं तो कितना हो जाता है 12000 बट्टे में 26,880 आ जाता है। ओके, इस तरह से अब आगे करते हैं हम लोग कुल खर्च का सूचकांक ज्ञात करते हैं। कुल खर्च का सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुणा 100 बराबर तो 31,840 बट्टे में 26,880 गुणा 100 कर देते हैं तो बराबर हमारे पास 118.45 इसका आंसर आ जाता है। अब हम आगे देखते हैं। हम ज्ञात करते हैं पारिवारिक बजट पद्धति से। कौन सी पद्धति से? पारिवारिक बजट पद्धति से हम लोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमको भारांक ज्ञात करना है। तो भारांक ज्ञात करने के लिए P0 Q0 हमने आगे किया हुआ है। P0 Q0 अब तो हमको डायरेक्ट उतारना है। 1800, 1400, 1200 और 6480, 4000 और 12000 टोटल भी करा हुआ था तो 26,880 आ जाता है। अब हम सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो सूचकांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो समझ ये P1 है, ये P0 है। तो सूत्र क्या है? P1 बट्टे में P0। तो 24/18 किया है, गुणा 100 कर दिया है तो डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर। तो मैंने सूचकांक में डायरेक्ट लिख देता हूँ जिससे आपका टाइम बचे। इसी तरह से 40 गुणा बट्टे में 35 करते हैं। 40/35 गुणा 100 करते हैं तो 114.29 आ जाता है। 36/30 करते हैं और गुणा 100 का करते हैं तो 120 आ जाता है। इसी तरह से 120 बट्टे में 108 और गुणा 100 कर देते हैं तो 111.11 आ जाता है। 120 बट्टे में 100 करते हैं और तो हमारे पास यहाँ पर 120 आ जाता है। 480 बट्टे में 400 करते हैं और गुणा 100 का करते हैं तो 120 आ जाता है। अब IW ज्ञात करते हैं। तो IW ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये है W और ये है I, इनको गुणा कर देते हैं। इन ये वाले कोष्ठक का गुणा करते जाना और लिखते जाना है। तो पहले में आएगा 2,40,000। ओके, फिर आता है 16,000, फिर आता है 1,44,000, फिर 72,000 आता है, 7,20,000। ओके, फिर आता है 4,80,000, इसका गुणा कर देते हैं। तो फिर आता है 14,40,000, 31,84,000 टोटल हो जाता है। आगे करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पारिवारिक बजट
पद्धति से सूचकांक बराबर सिग्मा आई डब्लू बट्टे में सिग्मा डब्लू बराबर 31,84,000 बट्टे में 26,880 बराबर कितना आ जाता है 118.45। इस तरह से सवाल होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अहमदाबाद शहर के वर्ष 2014 और 2015 के औद्योगिक मजदूरों के जीवन निर्वाह की वस्तुओं के समूह का सूचकांक एवं भार से संबंधित सूचना निम्नानुसार दी गई है। उस पर से औद्योगिक मजदूर के जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक ज्ञात कीजिए और यदि मजदूरों के वेतन में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 5% की वृद्धि हुई है तो वर्ष 2015 के मूल्य के समकक्ष सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। आगे सवाल तो इस तरह से ये सवाल दिया है, समूह दिया है, भोजन वगैरह वगैरह दिया है, भार दिया है, सूचकांक दिया है, 2015 का दिया है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो सूचकांक ज्ञात करेंगे, जिसको ये I1 लिखा है, ये I2 दिया गया है। तो I1W का करते हैं। तो I1W ये है 31 और ये 270, इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास 8,370 आ जाता है। 14 गुणा 168 करते हैं तो 2352 आ जाता है। 22 गुणा 205 करते हैं तो 4510 आ जाता है। 10 गुणा 174 करते हैं तो 1740 आ जाता है। 23 गुणा 3 से करते हैं तो 69 आ जाता है, 6,969 आ जाता है। टोटल मारते हैं तो 23,941 आ जाता है। भार का टोटल 100 होता है। I2 गुणा W, तो ये W का गुणा अब 281 से करते हैं, यानी 31 गुणा 281 करते हैं तो 8,711 आ जाता है। फिर 14 का गुणा 178 से करते हैं तो 2492 आ जाता है। 22 का गुणा 210 से करते हैं तो 4620 आ जाता है। 10 का गुणा इससे करते हैं तो 1770 आ जाता है। 23 का गुणा 337 से करते हैं तो 7,751 आता है। टोटल करते हैं 25,344 इसका आंसर आता है। अब हम आगे ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं वर्ष 2014 का सूचकांक। तो यहाँ दिया है सिग्मा I1W बट्टे में सिग्मा W बराबर हमारे पास हो जाता है 23,941, ये आया है, और बट्टे में ये यहाँ पर 100 लिख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 239.41। अब वर्ष 2015 का ज्ञात करते हैं। 2015 का सूचकांक बराबर सिग्मा I2W बट्टे में सिग्मा W बराबर तो 25,344 आ जाता है, लिखा हुआ है, और 100 का करते हैं तो ये आ जाता है 253.44 आ जाता है। अब हम यहाँ पर अर्धघटन करते हैं। यहाँ लिखते हैं आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 से वर्ष 2015 में मजदूरों के जीवन निर्वाह सूचकांक में 253.44 माइनस 239.41 बराबर 14.03% वृद्धि हुई है। अब आगे लिखते हैं वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 का जीवन
लागत सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि बराबर 14.03 बट्टे में 239.41 गुणा 100 बराबर 5.86% की वृद्धि हुई है और वेतन में 5% की वृद्धि हुई है। की गई है। इसलिए वेतन वृद्धि 5.85 माइनस 5 बराबर 0.86% कम है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।